शानदार पहल। जब शिक्षक सम्मानित होगा तभी तो विद्यार्थी आगे बढ़ करके सम्मान लेंगे। इसलिए सबसे पहले राज्य सरकार के प्रति बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद कि इस तरह की एक शानदार शुरुआत पहले ये स्टेट लेवल पर ही होता था, लेकिन बाद में सरकार ने सोचा कि निचले स्तर से ही इसे शुरू किया जाना चाहिए, ब्लॉक लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, और उसके बाद में फिर स्टेट और नेशनल लेवल के, यानी शिक्षक का सम्मान 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 और सम्मान। और उसी सम्मान की इस कड़ी में आज लोकप्रिय विधायक सम्मानीय मेवाराम जी जैन साहब के मुख्य अतिथि और जिला प्रमुख सम्मानीय महेंद्र जी चौधरी और सभी अतिथियों के सानिध्य में शिक्षा विभाग बाड़मेर द्वारा आयोजित इस जिला स्तरीय सम्मान समारोह में सबसे पहले तो नेशनल लेवल के जो हमारे यहाँ गुरुजन बैठे हैं, जिन लोगों को नेशनल अवार्ड मिला हुआ है, वे आज यहाँ मौजूद हैं। सालिग्राम जी परिहार और उनका नेशनल लेवल का राष्ट्रीय पुरस्कृत फोरम, उसके बाद स्टेट लेवल के पिछले वर्ष के हमारे 3 साथी, और उसके बाद आज जो 3 महानुभाव जो शिक्षक सम्मानित हुए हैं, उन सबका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आप सभी लोगों को प्रणाम करते हुए 2 बातें कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि इस अवसर पर बोलने के लिए तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन एमएलए साहब को आगे कई प्रोग्रामों में जाना है और बीच में हमने थोड़ी सी गुस्ताखी कर ली कि शिक्षा की बात है तो शिक्षा की बात करें, क्योंकि जिले में विकास मेवाराम जी के निर्देशन में, सानिध्य में, उनके द्वारा जो यहाँ विकास का जो एक नया आयाम जुड़ रहा है, तो अगर उस दृष्टि में शिक्षा विभाग को भी देखा जाए, आप देख रहे हैं कि चारों तरफ आपको एक विकास की जो नजर आ रही है, चाहे वो मेडिकल का सेक्टर हो, चाहे वो सड़कों का, बांधों का, यानी पुल बनाने का हो, और इसी तरह का पुल जो बन रहा है वो एजुकेशन और मल्टी सुपर स्पेशलिस्ट अगर हॉस्पिटल बाड़मेर में आ रहा है, और सारी चीजें यहाँ है, तो उनके श्रेय जागरूक एमएलए साहब को है। अभी जुजाल जी कह रहे थे कि मैं 13 साल से लगा हुआ हूँ, एमएलए साहब 70 साल से, मैं 73 साल से लगे हुए भाई। ऐ जिंदगी तू आगे चल, मैं आता हूँ। ऐ जिंदगी तू आगे चल, मैं आता हूँ। मैं अकेला नहीं, मेवाराम जी के निर्देशन में शिक्षा विभाग का कारवां लेकर के आया, और ये शिक्षा विभाग का जो कारवां चल पड़ा है, और इस कारवां में जो लोग सम्मानित हुए हैं, मैं महात्मा गांधी का, बापू का जिक्र यहाँ करना चाहता हूँ। ग्राम स्वराज की जो उन्होंने कल्पना की थी, जिन्होंने बापू के ग्राम स्वराज को पढ़ा है, उसमें उन्होंने 6 आदर्श चीजें दी है, और 6 आदर्श में एक आदर्श शिक्षक की भी परिभाषा है। अब अभी हमारे संयोजक कह रहे थे कि सारे शिक्षक सम्माननीय है, पूजनीय है, वंदनीय है, लेकिन जमाना एक्स्ट्रा का है। मार्केट में आप जाते हैं, वो कहते हैं कि ये तो ठीक है, लेकिन इसके साथ एक्स्ट्रा क्या है। तो सम्मानीय शिक्षकों से ये कहना चाहता हूं कि अब काम केवल टीचिंग से नहीं चलना है। ये 100 नंबर जो है, इसमें एमएलए साहब 10 तरह की गतिविधियां शामिल की जाती हैं, और हर गतिविधि का मूल्यांकन होता है कि आपने 10 फील्ड में काम किया है कि नहीं। ये महात्मा गांधी का सर्वांगीण विकास का एक सपना है। बापू ने कहा कि मैं उस आदर्श गांव की कल्पना करता हूं जिसमें हर हाथ को काम मिलना चाहिए, और यही काम गहलोत साहब की सरकार कर रही है कि हर हाथ को गांव में काम मिलना चाहिए। ये बापू का सपना है। वो आदर्श गांव है जिसमें हर एक व्यक्ति को काम मिलना चाहिए, वो आदर्श गांव है। उसके बाद आदर्श समाज की बापू ने जो कल्पना की, बापू ने कहा कि आदर्श समाज वो है जो सबके विकास की बात करता है, सबके हित की बात करता है, सबके चिंतन की बात करता है, और सबका ख्याल रखते हुए आगे बढ़ता है। वहां पर स्व के लिए कोई स्थान नहीं है, वहां हम के लिए स्थान है। तो ऐसा समाज बनाने का संकल्प जब सरकारें ले लेती है, तो निश्चित रूप से आदर्श समाज की संकल्पना पूरी होती है। थोड़ा आगे बढ़ता हूं। शिक्षा में 3 चीजें हैं, 3 डायमेंशन है। शिक्षक है, शिक्षा है, और शिक्षार्थी है। अब देखिए, शिक्षक को सबसे बाद में मैं परिभाषित करूंगा, क्योंकि आदर्श शिक्षक हमारे सामने बैठे, हम सब शिक्षक हैं।
इन्होंने कुछ एक्स्ट्रा कर दिया, इसलिए ये उस क्वालिटी में आ गए, आदर्श की गिनती में आ गए। लेकिन आप भी आदर्श से कम नहीं है, लेकिन वो मूल्यांकन कराना पड़ेगा। अब अगर मूल्यांकन में हम लोग कामयाब नहीं रहे तो फिर आदर्श की श्रेणी में भी नहीं रहेंगे। बहुत सारे काम करने हैं। तो महात्मा गांधी ने कहा कि बच्चे का ऑल राउंड डेवलपमेंट होना चाहिए, केवल उसको पढ़ाना नहीं है, उसको एक अच्छा नागरिक बनाना है, उसको अच्छा व्यक्ति बनाना है, जो देश की सेवा कर सके, देश से प्रेम कर सके, देशवासियों का मान सम्मान रख सके और देश के साथ में मुख्य धारा के साथ में चल सके। वो है सर्वांगीण विकास बालक का। और शिक्षा कैसी? शिक्षा वो है जो अज्ञानता के अंधकार को दूर करते हुए एक ऐसी रोशनी प्रज्वलित करे कि जिससे न केवल शिक्षार्थी का, शिक्षक का, बल्कि समाज का, देश का नाम पूरे विश्व में रोशन हो सके। ऐसी एक शिक्षा होनी चाहिए। और उस शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए ये जो सम्मान हो रहे हैं, ये राज्य सरकार की जो पहल है, मैं आयोजकों को धन्यवाद देना चाह रहा हूं कि एमएलए साहब यहाँ राज्य सरकार के प्रतिनिधि के रूप में विराजमान है, इसलिए जो शील्ड जो आई है वहां से आया, आपने आपके द्वारा दिला करके ये मुख्यमंत्री जी के हाथ से दिलाया हो, ये काम आपने वहां से कर दिया, क्योंकि ये जनप्रतिनिधि सरकार के हैं और सरकार की ओर से जो सम्मान प्राप्त हुआ वो हम सब लोगों के लिए एक गौरव की बात है। अब शिक्षक पर आ रहा हूं। शिक्षक का अगर ऑलराउंड डेवलपमेंट नहीं है तो बालक का ऑलराउंड डेवलपमेंट कैसे होगा? और बापू ने कहा था कि बच्चे का सर्वांगीण मानसिक, शारीरिक, सब तरह से उसका विकास होना चाहिए, क्योंकि देश की वो आत्मा है। अब उस आत्मा में परमात्मा को कैसे डाला जाए, ये काम शिक्षक करता है। तो आज जिन गुरुजनों को यहाँ सम्मानित किया गया है, जिन्हें स्टेट लेवल पे किया गया पिछले वर्ष, नेशनल लेवल पे जो लोग गए, उन लोगों के काम को देखा जाता है। सबसे पहले देखा जाता है कि उनके रिजल्ट्स क्या है। रिजल्ट्स आपके बेहतरीन है, लेकिन अदर एक्टिविटीज, क्योंकि को-करिकुलर एक्टिविटीज, सहायक एक्टिविटीज जो है, उनमें अगर आप नहीं है तो कुछ भी नहीं है। आप केवल एक आदर्श शिक्षक नहीं, आप एक शिक्षक हैं जो अपना विषय पढ़ा रहे हैं, लेकिन अब विषय अध्यापकों की जरूरत नहीं है, हमें आदर्श शिक्षकों की जरूरत है जो आदर्श देश और आदर्श समाज का निर्माण कर सके। इसलिए इन्होंने देखिए शिक्षा में शानदार रिजल्ट्स दिए। और उसके बाद में दूसरी बात देखी जाती है कि राज्य सरकार की और देश की कौन कौन सी योजनाएं हैं जो बच्चों के द्वारा गांवों में पहुंचे और आम आदमी को उसका लाभ पहुंचे, क्योंकि सारी जिम्मेवारियां अभी शिक्षकों पर है, केवल पढ़ाना नहीं, दूसरे भी और कई काम हैं। एक भी मतदाता छूटना नहीं चाहिए, एक भी व्यक्ति कोरोना से जाना नहीं चाहिए, हर व्यक्ति के पास ज्ञान पहुंचना चाहिए, हर व्यक्ति के पास में सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचना चाहिए। ये जन जागरण कौन करेगा? ये जन जागरण का काम करने वाले भी शिक्षक ही है। इसलिए पर्यावरण को कौन, प्रदूषण जो बढ़ रहा है उसको कौन ठीक करेगा, पर्यावरण को बचाने का काम कौन करेगा? यानी कितनी कितनी चीजें, एक तरफ देश, स्टेट, उनकी योजनाएं, दूसरी तरफ आम आदमी, तीसरी तरफ विद्यार्थी, चौथी तरफ दूसरे जितने भी अन्य प्रकार के कार्य हैं। अब हम अपने स्कूल में क्या कर रहे हैं? देखिए, पहले काम होता था हम पढ़ा करके चले जाते थे, अब ऐसा नहीं है। मुझे इस बात की खुशी होती है कि जितने भी नए लोग आए हैं उन लोगों ने स्कूल को अपने घर से ज्यादा तवज्जो देना शुरू किया है। और एमएलए साहब, इस सरकार की विशेष बात मैं आपसे बताना चाह रहा हूं कि हमने स्कूल को अपने घर से बेहतर बनाना शुरू कर दिया। इसलिए प्राइवेट स्कूलों के प्रति लोगों का जो एक रुझान था उसे आप लोगों ने बदल दिया है और अब सारे के सारे स्टूडेंट्स गवर्नमेंट स्कूलों में आ रहे हैं। इसके लिए मैं बधाई देना चाहता हूं। मैं कहना चाहता हूं, एमएलए साहब उस समय मौजूद थे, हमारी जो सीनियर हायर सेकेंडरी गर्ल्स जो माल गोदाम रोड पर है, कोरोना से पहले 950 बालिकाएं थी और अभी 1350 बालिकाएं हैं। देखिए किस तरह से नामांकन आ रहा है। और जितने भी आप गुरुजन यहाँ बैठे हैं, आपसे कोई छुपी बात नहीं है कि अब हमारा जो मेन डायरेक्शन है, जो आप नामांकन के लिए पहले युद्ध स्तर पर काम सरकार चलाती थी, उसमें हम लोग कामयाब हुए हैं। इसके पीछे कारण है हमारे अपने शिक्षक जो स्कूल को डेवलप कर रहे हैं, भामाशाहों को जोड़ रहे हैं, पैसा ला रहे हैं, एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं। ये सारा का सारा एक्स्ट्रा जिन लोगों ने भी किया है
उन लोगों को आज एमएलए साहब और सारे मंच ने सम्मानित किया है, सरकार ने सम्मानित किया है और हम लोग बड़े गौरवान्वित हैं। मित्रों, अंतिम ये बात कहते हुए, अभी तक तो शुरुआत है, आपको तो सालिग्राम जी की तरह नेशनल लेवल तक पहुंचना है, अब स्टेट पहुंचेंगे, नेशनल पहुंचेंगे, तो संवारो जिंदगी को इतना कि जिंदगी जन्नत बन जाए, क्योंकि आप ही तो जन्नत का निर्माण करने वाले हैं। संवारे जिंदगी को इतना कि जिंदगी जन्नत बन जाए और ऐसा कुछ कर जाओ कि अफसाना हकीकत बन जाए। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर पीटी तातेक साहब। जैसा कि आपने अवगत कराया कि राज्य सरकार शिक्षा के क्षेत्र के लिए विशेष रूप से कटिबद्ध है। इसी क्रम में मैं एक बात जोड़ना चाहूंगा।